अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर 12 है, इंट्रोडक्शन टू रिंग्स। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग दैट डज नॉट हैव यूनिटी। हमने मतलब एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है जिसके अंदर दो बातें उन्होंने पूछी हुई हैं। एक हमने फाइनाइट लेना है तो उसको नॉन कम्यूटेटिव प्रूव कराना है, और एक हमने इनफाइनाइट लेना है उसको नॉन कम्यूटेटिव रिंग प्रूव कराना है। ठीक है, और इसके पास जो इनफाइनाइट होगा उसके पास यूनिटी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, अब हम अपनी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हमने एक सेट ले लिया है, हमने 2x2 का मैट्रिसेस लिया। ठीक है, G2 में हमने ये सेट बना लिया। उसके बाद हमने ये मैट्रिसेस बनाया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिया है ये हमारा इसके जो एलिमेंट्स हैं ABCD ये हमारे पास Z2 से बिलोंग करवा रहे हैं। उसके बाद हमने Z2 में एक सेट ले लिया जिसमें 0 1 Z2 में होते हैं ना, तो हमने ये बना लिया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो 0 1 ये सेट जो है ये क्या है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम मैट्रिसेस में देखें तो ये रिंग होता है। ठीक है, हमने अब अपना मैट्रिसेस कह दिया कि ये हमारे पास फाइनाइट है। Z2 है तो ये फाइनाइट है क्योंकि Z2 हमारे पास फाइनाइट है। इनफैक्ट अगर हमारे पास सेट 2 ये ही मैट्रिसेस की बात करें, अगर हम इस कोई फॉर एग्जांपल 2 की पावर में बात करें, 2 की पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास 16 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है हमारी पावर पे। अब हमने क्या करना है, इसको अबिलियन प्रूव करवाना है। ठीक है, हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव है ना, तो हमारे पास यानी कम्यूटेटिव अबिलियन भी होता है ना। तो हमने इसको स्टार्ट किया, हमने कोई से भी दो सेट ले लिए, 0 1 नहीं, उसके अंदर दो मैट्रिसेस लिए हैं, उनमें 0 1 उनकी अरेंजमेंट के साथ हमने ले लिए हैं और कहा कि ये हमारे पास Z2 से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने इनका प्रोडक्ट लिया है AB का। ठीक है, तो हमारे पास ये दो जो मैट्रिसेस हैं उनका ये आंसर है। उसके बाद हमने इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दिया, यानी जैसे हम AB करते हैं इसी तरह BA कर दिया, तो उसका आंसर डिफरेंट आया, यानी AB इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या है, BA। तो ये हमने कह दिया कि हमारे पास M2Z2 जो है ये नॉन कम्यूटेटिव है। आगे हम देख लेते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2Z का। ठीक है, तो 2Z हमारे पास ये हमने एक इवन इंटीजर्स का एक मैट्रिसेस ले लिया। ठीक है, हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, रिंग है। ठीक है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमने कह दिया ये 2Z है तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है क्योंकि 2Z किसके इक्वल है, n बिलोंग कर रहा है Z से, n हमारे पास क्या है, इवन है। तो उसके बाद हमने मैट्रिसेस जो 2Z लिया है वो हमारे पास क्या है, नॉन कम्यूटेटिव है। क्यों, अब हमने देखें ज़रा क्या करना है कि हमने एक अरेंजमेंट ले लिया 2 की, 0 और 2 की। ठीक है, कोई से भी दो सेट ले लिए हैं उनमें 0 और 2 ही मौजूद है और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, M2Z2 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट लिया है, वो हमारे पास ये आंसर है और ये भी इज़ नॉट इक्वल्स टू, अगर हम अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं तो आंसर इक्वल नहीं आ रहा। तो हमने क्या ठीक है, ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने यूनिटी के लिए, हमने यूनिटी को भी तो नॉट इक्वल प्रूव कराना है ना, कि हमारे इनकी यूनिटी भी इक्वल नहीं आती। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे एक यूनिटी सेट लिया है तो उसको भी 2Z में ही ले लिया। उसके बाद हमने ABCD का एक मैट्रिसेस लिया है और एक मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट एंट्री 2 है और बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं, तो हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया है, तो वो हमारे पास ये आया। उसके बाद हमने इम्प्लाइज करके हमने एक इसी मैट्रिक्स को लिखा है और फिर यहाँ पे 0 ही, यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखें ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हमने ये मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, ये आ गया। ठीक है, हमने कह दिया कि हमारे पास 2 एक इसके इक्वल है 2 के। ठीक है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे ना 0 आएगा तो ये वाली चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास क्या है कि एक इवन इंटीजर है, हमारे पास इवन इंटीजर है ना, तो हमने जो ये सपोजिशन की थी कि हमने यूनिटी ले ली है तो ये रॉन्ग हो गई है, क्योंकि हमारे पास M2 में अगर हम मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें 2Z के साथ सॉल्व करें इवन इंटीजर लेके तो हमारे पास यूनिटी आती नहीं है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारे पास ये जो रिंग की हमने एग्जांपल ली है, हमारे पास एक सेट है जिसमें 0 से लेके 8 तक इवन इंटीजर्स मौजूद हैं और ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉडुलो 10 जो है ये यूनिटी बनाता है। ये हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम इसको बाय कैलीस टेबल भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी अबिलियन बना के AB इज इक्वल्स टू BA के अकॉर्डिंग। अब देखें ज़रा, हमने ले लिया 0 को मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आता है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6 देखें 12 आता है ना, तो 12 को अगर हम 10 के साथ करें, अंडर मॉडुलो 10 है
10 1 10 आया, तो हमारे पास माइनस करने पे 2 आंसर आया, ठीक है। तो ये 2 जब हमारे पास आया तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इस सेम अगर हम 6 क्रॉस 12 करें 2 करें देन भी यही आता है। उसके बाद हमने 4 के साथ हर एलिमेंट हमारे सेट का जो हर एलिमेंट है उसको हमने क्या कराना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके बाद देखें ज़रा, हर एलिमेंट को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास 8 ठीक है। तो हमारे पास सेम सारा प्रोसेस जैसे ऐसे मैंने आपको अंडर मॉडुलो 10 निकाल के बताया, हमने सब में ऐसे ही निकाला। तो हमारे पास 6 जो है वो हमारे पास यूनिटी बना रहा है। कैसे, पहले देखें, अगर पहले देखें तो हमारे पास इसका आंसर 0 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर हमारे पास 6 आता है, फिर 8 आता है। इसी तरह हम हर एलिमेंट्स को आपस में भी कर सकते हैं, जैसे 0 क्रॉस 0 कर लें, ऐसे 0 क्रॉस 2 कर लें, फिर 2 क्रॉस 4 कर लें। इसी तरह हर एक के साथ भी कर सकते हैं। आप इजी मेथड ये भी है कि आप कैलिस टेबल बना लें, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, तो हमारे पास 6 क्या बना रही है, यूनिटी बना रही है इस रिंग में, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमारे पास हमने एक ऐसी एग्जांपल गिवन एन एग्जांपल, बुक में एग्जांपल मौजूद है ऑफ सबसेट ऑफ अ रिंग दैट इज अ सब ग्रुप, जो कि क्या है, सब ग्रुप है अंडर एडिशन बट नॉट अ सब रिंग। सब ग्रुप तो है लेकिन वो सब रिंग नहीं है। तो हम ज़रा इस पर देखते हैं। हमने एक सबसेट ले लिया है n अंडर रूट 2 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n सच दैट n बिलोंग किससे कर रहा है, z के साथ ऑफ द रिंग r ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये r हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। क्लियरली हमारे पास s क्या है, नाउन एम्प्टी है, ठीक है। फॉर हमने एक ले लिया n1 अंडर रूट 2 और दूसरा हमने क्या ले लिया n2 अंडर रूट 2, और ये बिलोंग हम किससे कर रहे हैं, हमारा जो सबसेट है उससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने व्हेन हमने कहा कि हमारे पास n1 एंड n2 बिलोंग किससे कर रहा है, जी से। वी हैव n1 अंडर रूट 2 माइनस हमने इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया है। उसके बाद हमने अंडर रूट 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, n1 माइनस n2 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये बिलोंग किससे कर रहा है, हमारे सेट से बिलोंग, सब सेट से बिलोंग कर रहा है। हमने कह दिया कि हमारे पास एस क्या सब ग्रुप है, ठीक है, ऑफ किसका, आर का, ठीक है। आगे देखें ज़रा, अंडर एडिशन की बात की है हमने। नो डैट अंडर रूट 2 बिलोंग किससे कर रहा है, हमारे पास सब सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वो सब ग्रुप भी है। बट अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, 2 के, और ये हमारा सबसेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास एस इज़ नॉट अ सब रिंग ऑफ आर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमने ये भी एग्जांपल बुक में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। शो बाय एग्जांपल दैट फॉर फिक्स्ड noun 0 elements a and b in a ring the equation ax is equals to b can हैव मोर देन वन सोल्यूशन। हाउ डज दिस कंपेयर विद ग्रुप्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है और बताना है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। कि इसको ग्रुप से कंपेयर भी करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 52, तो वो भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन देख लें। हमने सपोज इन Z6 की अगर बात करें, अगर हमारे पास ए इज इक्वल्स टू, अगर हम ए इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और बी हमारे पास भी 2 होता है, देन बोथ हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं हमारी इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को, ax इज इक्वल्स टू b वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो हैज़ द यूनिक सोल्यूशन, कैसे, अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू a का इन्वर्स b हो, ठीक है। अब ज़रा इधर आए, ये मैंने थोड़ा सा रफ प्रोसेस किया। हमारे पास ए एक्स, अगर हम ना इसको ए एक्स, ये वाली जो इक्वेशन है, एक x1 ले लेते हैं और एक x2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास हमने कह दिया कि देखें ना, हमने ए x1 इज इक्वल्स टू किसके लिया, b के, और ए x2 किसके इक्वल लिया, b के, ठीक है। तो हमने ए x1 इज इक्वल, ये देखें ना दोनों b के इक्वल हैं, तो हम इनको भी इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वल लिखने के बाद हमने क्या किया कि हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले आए, तो इधर 0 आ गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे Z6 के लिए सपोज करते हैं कि अगर देखें यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, देन ही 6 आता है ना, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0। यानी अगर अंडर मॉडुलो 6 की बात करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। 6 को अंडर मॉडुलो 6 की बात करते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने 2 का डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसके साथ, अगर हम 3 की जगह पे 4 - 1 लिख सकते हैं ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब देखें जरा, हमने 2 का प्रोडक्ट ले लिया किसके साथ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 डॉट 4 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो ये देखें यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई है, जैसे x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये यूनिक सोल्यूशन ही देगी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें हमने क्या करवाना है, प्रूव करवाना है, ठीक है। 12.2 ये बुक पे मौजूद है, ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ उसका सोल्यूशन। लेट आर बी आर रिंग विद 2 एलिमेंट्स। हमारे पास आर एक रिंग है, उसके पास 2 एलिमेंट्स है, एक 1 है और एक 1 डैश है, एक्टिंग एज यूनिटी के तौर पर वो काम कर रहा है। दैट इज, अगर हम देखें ज़रा, ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आता है, ए के, और अगर हम देखें ज़रा, अगर a डॉट 1 करवाएं या
वन डॉट ए करवाएं तो ए के ही इक्वल आएगा। इसी तरह अगर हम ए डॉट वन प्राइम करवाते हैं और फिर वो भी ए के ही इक्वल आएगा अगर वन प्राइम को भी ए के से करवाएं। फॉर ऑल ए बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, ठीक है। ए हमारा किससे, रिंग से बिलोंग कर रहा है। वी हैव, अगर हम वन को, ठीक है, वन किसके इक्वल आएगा, अगर हम वन को वन प्राइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे देन वो भी हम इसको वन भी लिख सकते हैं और वन प्राइम के इक्वल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने कह दिया कि हमारे पास ए बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, लेट कर लिया हमने कि हमारे पास जो ए बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेट बी सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, सच दैट ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल कह दिया इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे अबेलियन ग्रुप वाला ये प्रोसेस किया है। तो अगर हम कहते हैं एंड हमने कह दिया कि हमारे पास ए सी जो है वो भी किसके इक्वल है, वन के इज इक्वल्स टू सी है। नाउ हमने कह दिया कि हमारे पास बी किसके इक्वल है, बी डॉट वन। देखें ज़रा ये वाला प्रोसेस मैं आपको भी बताती हूँ, इज इक्वल्स टू, अब देखें हम यहाँ पे बी इंटू ए सी लिख सकते हैं ना, हमने यहाँ पे कहा हुआ था कि ए सी किसके इक्वल है, कि वन के, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसको बी ए भी लिख सकते हैं, बाय एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी ए किसकी इक्वल है, वन, तो हम यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। हैंस हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।